महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं। किसको मारने के लिए? आप लोग तो सब मेरा भाई बहन यहाँ बैठे हैं, सब समझदार हैं, सबने कथा जान रखी है कि मल मास कौन है, अधिक मास कौन है। हम ज्यादा इसका प्रसंग आपको नहीं कहेंगे कि किसको मारने के लिए। केवल हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए नरसिंह अवतार भगवान ने लिया था। वो नरसिंह अवतार लेने के लिए हिरण्यकशिपु ने वर मांगा था, ना नीचे मरूं, ना ऊपर मरूं, ना अंदर मरूं, ना बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना नर से मरूं, ना परशु से मरूं, और ना ही मैं 12 महीने में मरूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया था। और एक अधिक कर कर मेरे भगवान ने एक अधिक कर कर मलमास को प्रकट करा, अधिक मास को प्रकट करा, और अधिक मास को प्रकट कर कर उसको उस अधिक मास में नरसिंह भगवान प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का संहार करे। अब समझने वाली बात देखिए शिव महापुराण की, सावन में जो अधिक मास पड़ता है उसका प्रभाव क्या होता है, अब समझिएगा जरा। अब जो मलमास है कहते हैं एक अधिक हो गया, 12 महीने से एक अधिक हो गया मलमास। तनख्वाह से ज्यादा मिल रहा है। कभी कभी 40,000 रुपए तुम्हारी तनख्वाह है और 40,000 रुपए से ज्यादा कहीं से कमा कर कोई लेकर आया और अपनी पत्नी को दिया, और पत्नी पूछ ले जी ये कहां से आया, तो ये समझ लेना कहां से आया हो, स्मरण में रहिएगा। 12 महीने से ज्यादा हो गया, मलमास है। देवता इसको स्वीकार नहीं कर रहा था। एक भी देवता ने मलमास को सम्मान नहीं दिया। जहां से 12 महीने तो लोग सम्मान देते हैं, पर मलमास को कोई सम्मान देने को तैयार नहीं हुआ। मलमास रोता था, देवताओं के पास जाता था, प्रार्थना करता था, मेरा कल्याण करिए, मैंने नरसिंह अवतार धारण करा है, नरसिंह अवतार हुआ है मेरे मास में, तुम कृपा करो। मलमास को कोई नहीं पूछता, सब ईर्ष्या करते, सब नफरत करते, सब उसको पूछते नहीं। तब आखिरी में देव ऋषि नारद ने कह दिया तुम एक काम करो, जैसे ही श्रावण का महीना आए, सावन के महीने में मलमास तुम शंकर की आराधना में लग जाना। क्या होगा उससे? अगर सावन के महीने में मलमास कह रहा है, अगर मैं इतने समय से कर रहा हूं, कई साल निकल गए पर अभी तक भगवान ना मिले, अभी तक मुझे मेरा आदर ना हुआ, अभी तक मेरा सत्कार ना हुआ, और तुम कह रहे हो कि सावन के महीने का इंतजार करो। श्रावण का महीना जब आएगा तुम शिव की आराधना करना, शंकर भगवान तुम्हारा आदर भी कराएंगे, सम्मान भी कराएंगे। जो तुमको आज तक नहीं मिला वो देव अधिदेव महादेव तुमको दिला सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिला सकता, जो शिव दिलाएंगे। जो दुखी होता है, लोग कहते हैं किसी को दुख होगा ना इसलिए कथा में पहुंचेंगे, ना ना ना, अरे दुख होता तो कथा में आते। अरे बोलो तो सर, कई लोग कहते हैं, एक व्यक्ति से पूछा क्यों रे तूने क्यों पी, क्यों तेरे में अक्ल नहीं है, ये गंदा नाली का पानी पी रहा है, गटर का पानी पी रहा है, ये मदिरा पी रहा है, ये गंदा पानी पी रहा है, ये मदिरा का नशा कर रहा है, क्यों पी? तो क्या बहुत गम था इसलिए पी, बहुत गम था, दुखी था इसलिए पी, था तो पी ली। अगर दुखी होता तो यहां नहीं मिलता, यहां तो वो मिलते हैं जो शंकर के कृपा पात्र होते हैं, जिनका हाथ शिव ने पकड़ा होता है, वो यहां बैठते हैं, वो यहां पहुंचते हैं। हम करें शिव की आराधना, हम करें भगवान शंकर का भजन, हम करें भगवान शिव की भक्ति, हम करें भगवान शंकर का गुणगान, हम करें भगवान शिव का स्मरण। और वो शिव भक्ति, वो शंकर भगवान का गुणगान, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति हमारे जीवन को सुख प्रदान करने वाले। खींच रहा गला।
हमारे शिव की भक्ति हमारे जीवन को आनंदता प्रदान करने वाली है। ब्रह्मदेव भगवान विष्णु जी से कह दिया, तुम्हारे पिता कौन है? भगवान नारायण ने कह दिया, मेरे पिता स्वयं देवादिदेव महादेव है। मेरे पिता भगवान शिव है। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ, ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ। क्या नारायण के पिता शिव होंगे? एक बहू को सास बार बार समझाती है, हमारी सास ने हमको ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमारी सास ने ऐसा किया, हमारे सास ने ऐसा किया, हमें ये तकलीफ आई, हमें ये तकलीफ आई, हमारी सास ने हमारी जिंदगी में ऐसा किया। एक सास अपनी बहू को समझाती है कि हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है, हमने ऐसा ऐसा दुख अपने जीवन में देखा है। हमारी सास का जो स्वभाव था, हमारे सास का जो स्वभाव था वो बड़ा कठिन था, बड़ा कठोर स्वभाव। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण ने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे जो पिता है ना भगवान शिव, वो साधारण नहीं है। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा, अगर आप कहते हो कि शंकर भगवान आपके पिता हैं, भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं अगर आप कह रहे हो कि भगवान शिव आपके पिता हैं, भगवान देवादिदेव महादेव आपके पिता हैं, तो ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, बड़ी विचित्र बात है। तो भगवान विष्णु ने कहा, क्यों आपको भरोसा नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है क्या कि शिव मेरे पिता हैं? ये आपको भरोसा नहीं है, ये आपको विश्वास नहीं है? नहीं। एक किसी के घर में घुसना और एक किसी के दिल में घुसना, एक घर में प्रवेश करना और एक हृदय में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। विश्वास, भरोसा एक इतना विशेष शब्द है कि ये आपके भीतर उतरना बड़ा कठिन है। दो चीजें बड़े सावधानी में रखिएगा, एक विश्वास, भरोसा, और एक शक। ये दो चीजें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। एक विश्वास, भरोसा, दूसरा है शक, दूसरा है शक करना। ये दो चीजें बड़ी विचित्र है। हर किसी व्यक्ति पर शक भी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि वो ठीक हो और आप अपने मन से गलत सोच रहे हो। कोई जरूरी नहीं कि तुमने सोचा वो व्यक्ति वैसा निकल जाए। दूसरा नंबर पर है विश्वास, भरोसा इतनी जल्दी मत करना। एक शक भी इतनी जल्दी मत करना और एक भरोसा भी इतनी जल्दी मत करना। तुमसे मीठी बात करे, बहुत प्रेम की बात करे और तुम एकदम विचार कर लो कि यही पूरा, इस पे पूरा भरोसा, इस पे पूरा आपका दृढ़ता है। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा कहती है दो चीजें थोड़ा सा कंट्रोल रखकर चलें, एक शक पर और एक विश्वास पर। और हम तो आपसे भी कहेंगे, जितने लोग कथा सुनने आए, जितने भी यहां पंडाल में बैठे हैं और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं और जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, आपका विश्वास शिव के प्रति हो, आपका विश्वास भगवान की कथा के प्रति हो, आपकी दृढ़ता
परमात्मा के प्रति हो तो आप कथा में जाओ। और आपका अगर विश्वास नहीं है, आपका भरोसा नहीं है, आपकी दृढ़ता नहीं है, तो आपको कथा में जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पर रहो, 4 रोटी ज्यादा खाओ, आराम से टीवी देखो और सो। विश्वास हो तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं है। यह भरोसे से परमात्मा की प्राप्ति। एक विश्वास के साथ अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, एक दृढ़ता के साथ आप भगवान का भजन कर रहे हो, एक विश्वास के अनुकूल आप भगवान की भक्ति को धारण कर रहे हो, आप विश्वास के साथ परमात्मा का भजन कर रहे हो, तो ये मानकर चलना कि परमात्मा तुम्हारे साथ में है। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, तो गए। सती मैया का भोलेनाथ जी पर विश्वास डिग नहीं पाया, सती मैया का भोलेनाथ जी पर भरोसा पूर्ण नहीं हो पाया। सती जी ने शंकर भगवान से कह दिया, आप कह रहे हो कि ये राम है, आप कह रहे हो कि ये परमात्मा है, और ये तो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है। अगर ये अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं तो ये परमात्मा नहीं हो सकते। ये माता सती भगवान देवादिदेव महादेव से कर रही है, जिनके साथ रह रही है, जिनके सम्मुख हैं, उसके बाद भी उनका विश्वास, उनकी दृढ़ता, उनका भरोसा पक्का नहीं हो पाया। और उन्होंने कह दिया कि ये परमात्मा नहीं हो सकते। तो भगवान ने कह दिया, जाके परीक्षा लेकर आ जाओ, जाकर परीक्षा ले। और सती मैया परीक्षा लेने के लिए गई। सती माता परीक्षा लेने के लिए जब गई, सीता जी का रूप रखकर उन्होंने परीक्षा ली, और भोलेनाथ जी को यह ठीक नहीं, विश्वास टूट गया। पति जरा सा फोन पर बात कर रहा है और पत्नी ने शंका करना चालू कर दी, समझ लो घर टूटने वाला है। पत्नी फोन पर बात कर रही है और पति ने शंका कर ली, समझ लो घर टूटने वाला है। बहू थोड़ी देर, छोटी बहू थोड़ी देर सास के पास बैठी तो बड़ी को शंका लगी, तो घर टूटने वाला। कि आपने अगर भरोसा करा है तो परमात्मा तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है तो परमात्मा तुम्हारे साथ चल रहा है। एक विश्वास और एक शंका, एक शक, ये 2 चीजें बड़ी सावधानी की है। विश्वास भी सावधानी का है और शक भी सावधानी। ब्रह्मा जी को विश्वास नहीं हुआ कि शंकर भगवान विष्णु के पिता हैं, ये विश्वास नहीं हुआ। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था, क्या शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाने से सारी समस्या का हल हो जाता है। दुनिया के लोगों को भी विश्वास नहीं हुआ था, क्या बेलपत्र खाने से शुगर और बीपी का लेवल बराबर हो जाता है। एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाने से क्या थायराइड ठीक हो सकता है। विश्वास नहीं था लोगों को। क्या एक बेलपत्र खाने से सोरायसिस की बीमारी ठीक हो सकती है। लोगों को विश्वास नहीं था। क्या एक शंकर भगवान की आराधना करने से क्या 20 साल में, 25 साल में, 10 साल में, 8 साल में, 15 साल में गर्भ ठहर सकता है। विश्वास नहीं था लोगों को। ये रेणु कुमारी, मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंजू ढूंढवारा, गंज ढूंढवारा, ठीक है, यही है ना। हाँ देख लेना भैया, है संभलते हो। मैं रेणु कुमारी, कहीं बैठी है रेणु जी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं रेणु कुमारी, मुकाम सुदामापुरी, पोस्ट गंज ढूंढवारा, जिला कासगंज से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। जिला कासगंज से आई हूँ। गुरुजी, मेरे विवाह को 8 वर्ष हो गए थे, संतान का कोई सुख नहीं था। आपने जैसी कथा कही उसके अनुसार मैंने कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद बाबा देवादिदेव महादेव की वो सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, और बाबा के मेरे घर में 2 संतान ने जुड़वा जन्म लिया। पर बाबा, जुड़वा संतान ने जन्म तो लिया, पर गुरुजी वो संतान बाबा ने मुझसे वापिस ली।
दिल टूट गया, हृदय से मैं खूब रोई कि 30 साल के बाद संतान दी और बाबा ने वो भी ले ली। गुरुदेव, डॉक्टरों को जब दिखाया तो डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख तो इसके भाग्य में था नहीं, क्योंकि इसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हैं, थायराइड है, शुगर है, सब कुछ है, इसको संतान का सुख नहीं था। पर भगवान ने ना जाने कहां से 2 संतान दे दी और वो ले ली। पर अब तुम संतान का चांस ना लेना और ना संतान के लिए पहल करना। फिर भी भोलेनाथ की भक्ति में लग गई। गुरुजी आप कहते हो ना, फाइल अगर मोटी होती है थोड़ा सुधरने में समय लगता है, इसलिए मैं वापिस बाबा की भक्ति में लग गई। और बाबा की भक्ति में ऐसी लगी कि बाबा ने फिर मेरा गर्भ ठहरा दिया और 21 अप्रैल 2023 को मेरे घर में एक बेटे को फिर दे दिया और बाबा की कृपा से अब वो स्वस्थ है। त्रिकालदर्शी है वो, कैलाशी, अविनाशी। पूरी जांचों की फाइल लगाई है, पूरी जांचों, जो डॉक्टर उन कहे शिव तत्व में एक विश्वास जागृत होना, एक दृढ़ता जागृत होना, एक भरोसा। लोग कहें एक बेलपत्री से क्या थायराइड ठीक हो सकता है? एक बेलपत्री से, शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या रोग मुक्ति हो सकती है? शंकर जी पे चढ़े हुए जल से क्या हमारा दुख मिट सकता है? शिव जी के चढ़े हुए जल को पीने से क्या हमारी तकलीफें समाप्त हो सकती है? कभी जिंदगी में मौका मिले, सियोर वाले महाराज पर अगर भरोसा भी ना करो तो अपनी जिंदगी में गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक शिव महापुराण की पोथी हिंदी की खरीद कर लेकर आना और उसको लाकर पढ़ना चालू करना। स्कंद पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। लिंग पुराण खरीद कर लाना, उसको पढ़ना चालू करना। उसमें आपको मिलेगा कि शंकर भगवान के शिवलिंग में वो बल होता है कि अच्छे अच्छी रोगों को भी चढ़ा हुआ जल उस रोग को भी समाप्त कर देता। ये शिव तत्व है। और बड़े भाव से आप अधिक मास के महीने में सुन रहे हो, एक विचार करिएगा कि किसी का मन कथा में लग भी जाएगा और कोई ऐसा होगा जिसका मन कथा में नहीं भी लगेगा। जिसका नहीं भी लगाना उसको भी दुख मनाने की जरूरत नहीं है। ये सोच लेना कि उसके दरवाजे तक पहुंच गए ना तो वो तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच ही जाएगा। ये इतना अनुभव जरूर रखना। थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, हम कल भी कथा में कहे थे कि वीआईपी जगह से आने के लिए आप कार्यकर्ता से झगड़े नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप प्रशासन से कुछ बोले नहीं, वीआईपी जगह से आने के लिए आप कुछ ना करिए। आपसे निवेदन, आप तो ऐसी जगह जाकर बैठ जाओ जहां कोई नहीं बैठा। उस जगह पर बैठकर भी अगर माइक की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही है, जब उठो तो वहां की भूमि को केवल मस्तक से लगाकर प्रार्थना कर कर चले जाना कि बाबा मैं तेरे भरोसे जा रहा हूं। तो विश्वास नहीं हुआ कि नारायण भगवान के पिता शिव हो सकते हैं, यह भरोसा नहीं, यह विश्वास नहीं। हमको भी भरोसा नहीं होता, हमको भी विश्वास नहीं होता है क्या शिव जी पे चढ़ा हुआ जल रोग से मुक्ति दे सकता है? क्या शंकर भगवान पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से शुगर बीपी बराबर रह सकता है? आप में से कई लोग बैठे होंगे जो बहुत दिन से शुगर के लिए बेलपत्र खा रहे होंगे और आपकी भी शुगर लेवल में बाबल चला रहा होगा, दवाई की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। ये उसके ऊपर है, भरोसे के साथ खाइए। एक बात आपसे पूछें, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी आपका बुखार नहीं उतरता, कभी कभी आपके शरीर का कष्ट नहीं जाता और तुम डॉक्टर के पास पहुंची ना, और डॉक्टर के पास जाने के बाद तुमने डॉक्टर सामने तुम्हारा हाथ पकड़ा और उन्हें आला लगाया और आला लगाकर
तुम्हें चेक करा और तुमसे पूछा क्या क्या तकलीफ हो रही है और तुमने कह दिया साहब मेरे को भोजन नहीं भारी है और मेरा पेट मरोड़ होता है और तकलीफ होती है और मेरी सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी बहुत रहती है और फेफड़े में कब जमा होता है, मैं बहुत तकलीफ में हूं। तुमने सब कुछ डॉक्टर को कह दिया, जितना कह सकती थी कह दिया। अब क्या हुआ? डॉक्टर ने गोली दी और गोली तुम कब जाकर खाओगे? घर जाकर। पर ईमानदारी से बोलना, गोली तुम घर पर जाकर खाओगे, गोली खाने के बाद वो असर करेगी, पर तुम डॉक्टर के पास जब पहुंची, जब कैसी हो रही थी, एकदम लुस्त, एकदम ऐसी हो रही थी जैसे मर जा रही। पहुंचने के बाद उसने देखा, तुमने उसको सब बता दिया, उसने गोली लिख दी। उसके बाद में तुम जब डॉक्टर के यहाँ से वापस जाती हो, गाड़ी में बैठ कर गई, तब तक तुम्हें इतनी अच्छे लगने लगता है कि मैं थोड़ी थोड़ी ठीक हो गई। केवल डॉक्टर ने नब्ज देखी, केवल डॉक्टर ने तुमसे पूछा, केवल डॉक्टर ने तुमको चेकअप करा, केवल डॉक्टर ने अभी तो गोली लिखी और खाई भी नहीं, अभी तो घर जाएगी खाएगी, उससे पहले ही घर आते से ही 2 घंटे के अंदर तो तनतनाट एकदम बढ़िया हो गई। अभी तो गोली खाई नहीं, गोली तो खाना खाएगी फिर खाएगी, पर उससे पहले तो ठीक हो गई। अर्थात कारण क्या था? क्या डॉक्टर के हाथ में क्या जादू था? क्या डॉक्टर के हाथ में कोई ऐसी एनर्जी थी जिससे तो ठीक हो गई? ना ना ना, शिव पुराण कहती है डॉक्टर के पास जाकर तुमने अपने दिल का जो गुब्बार था, अंदर की जो बात थी, जो जो तकलीफ हो रही थी, वो सारी तकलीफ तुमने डॉक्टर से कह दी। कहकर तुम हल्के हो गए, इसलिए तुम ठीक हो गए। तुम अपने दिल की बात भगवान से कहकर हल्के हो जाते हो। ज्योति श्रीवास्तव, पता हरदोई, पुल के नीचे, पिन नंबर 241001। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। ज्योति श्रीवास्तव, हरदोई, पुल के नीचे, पिन नंबर ये। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। ज्योति श्रीवास्तव। बाबा मेरी तो पूरी लाइफ देवादिदेव महादेव ने बदल दी है। मैं क्या वर्णन करूं बाबा। मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया, नहीं हुआ। तब बाबा की कृपा से मेरा स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य विभाग में सिलेक्शन हो गया, पर नौकरी पर स्टे लग गया। जिन जिन को नौकरी मिली थी वो रुक गई और अदालत में केस पहुंच गया, पर स्टे खुला नहीं। तब वापिस पहले जल चढ़ाती थी, पशुपति व्रत नहीं करे थे, पर स्टे को खोलने के लिए मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किसी ने बताया और मैंने करना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, बाबा की ऐसी दया हुई कि कोर्ट से 3 महीने भी पूरे नहीं हुए और स्टे हट गया और मुझे मेरी जॉब वापस मिल गई। इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व, ये ओघड़ी, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाश, भक्ति इसी को कहते, भरोसा इसी को कहते, दृढ़ता इसी को कहते। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान विष्णु से कि आपके पिता शिव जी हैं, नारायण आप कह रहे हो कि आपके पिता शंकर जी हैं, और पर मेरा विश्वास नहीं कहता कि आपके पिता शिव जी होंगे। तो भगवान नारायण ने पूछा कि ब्रह्मा जी तुम कैसे कह सकते हो कि मेरे पिता शंकर जी नहीं है? तुम कैसे कह सकते हो? तब तुम बोल कैसे सकते हो कि मेरे पिता शिव नहीं है? कहा मुझे एक कारण से लगता है। क्या कारण है? कहा
पिताजी होते तो उनके पास में तो ढेरों संपदा होती, क्योंकि आपके चरणों में लक्ष्मी पड़ी हुई है। आपके चरणों में लक्ष्मी है। आप वैकुंठ का निवास करते हो, आपके पास में ढेरों संपदा है, आपके पास में ढेरों सुख है, लक्ष्मी है, अष्ट लक्ष्मी आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपदाएं आपके पास में विराजमान है, ढेरों संपत्ति आपके पास में विराजमान है। और आपके पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव को देखो तो कैलाश पर रह रहे हैं, शमशान में रह रहे हैं। उनके पास में क्या है? गले में सांप पड़ा हुआ है, धतूरा रखा हुआ है, बेलपत्र रखी हुई है, गंगा जी का जल रखा हुआ है, मुंडों की माला, रुद्राक्ष की माला, केवल यही उनके पास में। आपके अगर पिता शिव हैं तो शंकर भगवान को भी तो धनपति दिखना था, करोड़पति दिखना था, संपदावान दिखना था, वैभववान दिखना था। फिर वो कमजोर क्यों दिख रहे हैं? फिर उनके पास में ये कुछ संपदा, ये सत्ता, ये वैभव, ये सारा सुख उनको तो नहीं दिख रहा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं विश्वास नहीं करता। एक पर्वत जिसको घुमाना भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने प्रारंभ किया, पर्वत घुमाते 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 अग्नि का खंभ प्रकट हुआ, एक लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, शिवलिंग प्रकट हो गया। शिवलिंग प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा इनका सिर कहाँ, पांव कहाँ? ब्रह्मा जी शिव जी का सिर देखने के लिए आकाश मार्ग से ऊपर की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी जब ऊपर की ओर बढ़े, भगवान नारायण शंकर भगवान का चरण ढूंढने के लिए नीचे की ओर गए। भगवान विष्णु को शंकर भगवान का चरण नहीं मिला। ढूंढ रहे हैं, इसे कह दूंगा चरण नहीं मिला, वापिस। और कितनी विद्वत्ता है मेरे नारायण में, कितनी विद्वत्ता भरी है मेरे भगवान विष्णु में। वो शंकर जी के चरण को ढूंढने के लिए गए। और ब्रह्मा जी की विद्वत्ता देखिए, वो शीश ढूंढने के लिए गए। सार जरा विचार करिएगा। पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं। पहले के समय में इतना बड़ा क्रीम का डब्बा आता था, ऐसा गोल मुंह का बड़ा सारा, उसमें से ऐसे क्रीम निकाल लो और अपने चेहरे पे लगा लो और डब्बा बंद कर दो। आज के जमाने में बड़े मुंह के डब्बे बंद हो गए। इतना बड़ा ट्यूब जैसा डब्बा आता है, पैकेट आता है ट्यूब का, और उसमें ऐसा ढक्कन लगा रहता है छोटा सा, उसको खोल लो और उसमें नीचे से उसको थोड़ा सा दबाओ, दबेगा तो ट्यूब बाहर आ जाएगा, निकालो और लगा लो। पहले इतना बड़ा डब्बा आता था, इसमें ऐसे उंगली डाल के निकालना पड़ता था। अब क्रीम जैसा आता है ऐसा लंबा, उसको बस ढक्कन खोल के नीचे से दबाओ और वो क्रीम निकल के बाहर और अपने चेहरे पे लगा लो। कि इस क्रीम में है, डब्बे में और क्रीम में कितनी ज्ञान की बात है। यहां क्रीम को नीचे से दबाओगे तो ऊपर से क्रीम बाहर आ जाता है। उसी तरह माता पिता के चरण जब तुम दबाओगे तो मुख से आशीर्वाद बाहर आ जाता है। ये शिव तत्व कह रहा है। एक प्रैक्टिकल करिए। आप किसी को भी, किसी चलते जिसको नी भी पहचानते ना, उसको भी सिर पे पल्लू लेकर आप एक बार प्रणाम तो कर लो। आप अगर एक बार प्रणाम कर लोगे ना, आप जिसको नहीं भी पहचानते और उसको अगर आपने प्रणाम कर लिया ना, नहीं पहचानते और उसके बाद भी अगर आपने प्रणाम कर लिया तो आशीर्वाद तो दे ही देगा। क्या बोलेगा? खुश रहो, दूध नहाओ, तो प्रसन्न रहो, आनंद में रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, आशीर्वाद तो दे। जरा विचार करिए, प्रणाम करने का फल कितना है, नमन करने का फल कितना है। आपने केवल प्रणाम करा, नी पहचाने तो भी आशीर्वाद दे दिया उसने। शिव जी के चरण ढूंढने के लिए भगवान नारायण गए, वापिस आए, ब्रह्मा जी गए, शीश नहीं मिला,
गौ माता को लेकर आ गए, केतकी के फूल को लेकर आ गए, दोनों को लेकर सामने खड़े हो गए। भगवान विष्णु से पूछा कि चरण मिला? भगवान नारायण ने कह दिया नहीं मिला। शंकर भगवान के सामने भगवान नारायण ने एक शब्द सत्य का बोल दिया, इसलिए उनका नाम सत्य नारायण पड़ गया। और जो सत्य का संबोधन कहा तो शिव जी प्रसन्न होकर कह दिए, नारायण मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा पसंद है, वो सत्य तुमने मेरे सामने बोला है, इसलिए आज से तुम सत्य नारायण बनकर पूजाओगे। सारी दुनिया में तुम्हारी कथा सत्संग संकीर्तन होगा, तुम सत्य नारायण कहलाओगे। और उनका नाम सत्य नारायण हो गया। सत्य मिला है आपको क्या? भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मिला। ना मानो तो गौ माता से पूछ लो। गाय से कहा शीश मिला है? गौ माता ने एक रोटी के लिए झूठ बोल दिया, झूठ बोला। शंकर भगवान ने श्राप दे दिया कि तेरा पूरा शरीर पूजाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। शिव जी ने कह दिया सारे पुष्प मुझ पर चढ़ेंगे, मुझ पर कांटे भी चढ़ेंगे, पत्तियां चढ़ जाएगी, जहरीले से जहरीला फूल मुझ पर चढ़ जाएगा, पर सुन केतकी तू कभी मुझ पर नहीं चढ़ेगा। श्राप दे दिया। फिर भी ब्रह्मा नहीं माने तो अक्रीमन ने फिर झूठ कह दिया। शिव जी ने पांव के अंगूठे से नख तोड़कर फेंका और फेंकते से ही काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव ने नख से ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी झूठ बोलते बोलते लुढ़कते गए। एक विचार करिएगा जरा भीतर से। शिव तत्व कह रहा है, अभी अभी अधिक मास चल रहा है और अधिक मास में प्रयास करिएगा कि जितना बन सके अपनी जिंदगी में उतना शिव तत्व को प्राप्त करने का प्रयास करिए। एक जुआरी जरा सा फूल पत्ती भगवान पर फेंक देता है और वो राज सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। तो ये जो सावन का महीने में जो अधिक मास आता है ये कोई साधारण नहीं है महाराज। मलमास मलमास रो रहा है। आपको पहले भी कथा में कहा था सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, जम के बोलो, एक लोटा जल। पर सावन के महीने में, अरे जम के तो बोलो, 2 लोटा जल। अब तुमसे कोई पूछे कि ये लोगों को तो बुद्धि ना जाने दुनिया के लोगों की कहाँ चली गई, हमें तो स्मरण में नहीं आता। दुनिया के लोग जो ये कावड़ लेकर जाते हैं तो कावड़ वाले पर लोग कमेंट्स करते हैं कि कावड़ क्यों ले जा रहे हो, कौन ले जा रहे हो, क्या काम है, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ये करो, तुम वो करो, क्या रखा है कावड़ ले जाने में, क्या रखा है शिव जी पे जल चढ़ाने में। हम उनको कहना चाहेंगे कभी एक बार मौका मिले तो स्कंद पुराण और स्कंद पुराण का काशी खंड, और कभी मौका मिले तो भगवान शिव के प्रागट्य की ये कथा, ब्रह्मा और विष्णु के घर्षण की कथा का स्मरण करिए, कभी मौका मिल जाए। कितना सुंदर कहा। मलमास जिसको लोग छोड़ दिए, अपशब्द कह दिए, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, वो मलमास सावन के महीने में 2 लोटा जल लेकर शिव जी की भक्ति में बैठ गया। 2 लोटा जल हाथ में लेकर बैठा है। रात में सावन का महीना पूर्ण होने वाला है और मलमास भगवान शिव की भक्ति में लगा तो शंकर जी के नेत्र खुल गए।
शिव जी ने जाकर पूछ लिया, भगवान देवादिदेव महादेव ने जाकर, भगवान शंकर ने जाकर पूछ लिया, आखिर बात क्या है। मलमास नेत्र बंद कर कर हाथ में जल लेकर बैठा, शिव जी को समर्पित करने के लिए शंकर की भक्ति में डूबा था, शिव नाम की भक्ति में तल्लीन। अच्छा, तो पार्वती जी कहती है मलमास है, आप इसको आशीर्वाद नहीं दे सकते, आप इसको वर नहीं दे सकते। शंकर भगवान ने पूछा आखिर कारण क्या है, कब हुआ ये, तो कहा हिरण्यकशिपु को मारने के लिए 1 महीना अधिक करा था, 1 महीने को आगे बढ़ाया था। ये मलमास, ये अधिक मास 1 महीना आगे बढ़ा हुआ है, इसलिए लोग इससे नफरत करते हैं। शंकर भगवान ने कहा तो क्या हुआ, चिंता मत कर। मलमास के पास शिव जी गए, शंकर भगवान को आते हुए देखकर मलमास ने जल का पात्र ढोल दिया, जल का पात्र ले लिया। तुझको क्या चाहिए बोल। मलमास कहता है कि मुझसे लोग नफरत करते हैं। देखो, राहु भी शिव की आराधना करता है, चंद्र भी शिव की आराधना करता है। लोग कहते हैं ये देवता ब्राह्मण के हैं, ये देवता क्षत्रिय के हैं, ये वे देवता वैश्य के हैं, ये देवता शूद्र के हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोगों ने देवताओं को भले बांट लिया हो, कोई न कह दिया राम जी क्षत्रिय है, तो कोई कहे भगवान कृष्ण ये है, तो कोई कहे भगवान ये है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर की आराधना करने वाला ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, भगवान शिव को यह मतलब नहीं है। शंकर जी तो ये जानते हैं कि उसके हृदय में भाव कितना है और मुझे इसकी झोली में देना कितना है, ये शिव तत्व जानता है। शिव जी को उससे कोई मतलब नहीं, तुम क्या कर रहे हो। अब मलमास प्रार्थना कर रहा है, इसीलिए यहां शिव महापुराण की जो कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का जो कथा वर्णन करती है, शिव तत्व जो वर्णन करता है, हमारे यहाँ पर सप्ततिथियां, पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज, सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्रों में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहां सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है, इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंच श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। एक बार दोनों जजमान परिवार के लिए बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा होती है तब कहीं जाकर आप और हम भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर पाते हैं। दो कदम भी चलकर यदि हम कथा के पंडाल तक पहुँचे हैं, शिव महापुराण तक पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, शेगांव वाले गजानन बाबा की करुणा और श्री स्वामी समर्थ की दया है, जो यहाँ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। पांच कर्मेंद्री, चाहे हमारी 5 ज्ञानेंद्री, इन इंद्रियों को हमें अपने वश में कैसे करना है, और इन इंद्रियों को वश में करने के बाद हम भगवान का भजन, भगवान का स्मरण कैसे कर सकते हैं।
सबसे विचित्र इंद्रिय है हमारे नेत्र और हमारा मन। ये नेत्र रूपी जो इंद्रिय है, ये मन रूपी जो इंद्रिय है, ये भटकती है। नयन कहीं ना कहीं हमारे मार्ग को विचित्र कर देते हैं। हम जानना चाहते हैं परमात्मा की शरणागति में, और ये नयन कहीं भोग में, कहीं विलास में, कहीं तृष्णा में, कहीं आसक्ति में, कहीं कहीं भटक जाते हैं। हमारा मन भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डोलता ही रहता है, भटकता ही रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मन और दृष्टि ये दोनों ही परमात्मा की चरणारविंद में, भगवान के चरणों में अगर पहुंच जाती है, तो फिर हमें बहुत साधना करने की या बहुत तप करने की जरूरत नहीं पड़ती। परमात्मा का मिलन तुरंत हो जाता है। कहीं मत जाओ, फिर हो गया। परमात्मा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्थान है भगवान की कथा को सुनना। अगर हमने भगवान की कथा को सुनना प्रारंभ कर लिया, हमने भगवान की कथा को अपने भीतर उतारना प्रारंभ कर लिया, तो ये समझ लो कि परमात्मा को भी जाए। इन श्रवण शक्ति के द्वारा परमात्मा को भीतर उतारा जाता है। और जब श्रवण शक्ति हमारी प्रबल हो जाए, हमें सुनने पर, कथा सुनते 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 आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका हृदय, कभी कभी कथा सुनते सुनते आपकी रोमावलियां भी खड़ी हो जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका हृदय रोने लगता है। कभी कभी कथा सुनते सुनते आप मुस्कुराने लगते हो। कभी कभी कथा सुनते सुनते आपका ध्यान भटक सा जाता है। कभी कभी कथा सुनते सुनते ऐसा लगता है कि हम भगवान के भजन में बहुत डूब गए हैं। कभी रोमावली खड़ी हो गई, कभी ध्यान परमात्मा में लग गया, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। ये कथा सुनने के बाद जब हमारी ये दशाएं होने लगती है, तो ये समझ लें कि वो साधारण जीव नहीं रहता, वो भी श्री स्वामी समर्थ कहते हैं कि वो संत ही बन जाता है। श्री स्वामी समर्थ जी ने चोलप्पा से कहा, चोलप्पा तू मेरे पास में होने के बाद भी तू मेरा नहीं हो पाया। दुनिया के ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के करीब होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। भगवान के नजदीक होने के बाद भी भगवान के नहीं हो पाते। आपका विश्वास आपके परमात्मा के प्रति जागृत ही नहीं हो पाता। एक पड़ोसन तुम्हारे कहने से पशुपति व्रत करती है और उसका काम हो जाता है, और तुम 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी, इसके बाद भी तुम्हारा काम नहीं हुआ। उसका कारण केवल एक है, उस पड़ोसन ने तेरी बात पर, तेरी वाणी पर, तेरे शब्द पर विश्वास किया, इसलिए उसका काम हो गया, और तू विश्वास को डोल गई। तेरा विश्वास प्रबल नहीं हो पाया, तेरा भरोसा पक्का नहीं हो पाया। अगर भरोसा पक्का हो जाता तो परमात्मा मिल जाता। आप इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने आए हैं, लाखों की संख्या में आप लोग यहां पहुंचे हैं। गुरु जी, आकोला क्षेत्र का ये सबसे बड़ी कथा है, और इस कथा को बस सुचारू रूप से हो जाए, हम तो गजानन बाबा से यही प्रार्थना करते हैं। ये शब्द
आदरणीय एसपी महोदय ने जब कहा तो ऐसा महसूस होता है कि वो वाणी केवल एक साधारण जीव की नहीं होती, वो स्वयं गजानंद महाराज की ही कोई वाणी होगी कि कार्य सफल होना चाहिए। आप इतनी आस और विश्वास लेकर आते हो, आप इतना भरोसा लेकर आते हो, आप इतना विश्वास के साथ में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आते हो। कहीं ना कहीं आपके भीतर शंकर तो होगा, कहीं ना कहीं आपके भीतर शिव तो होगा। आज के ज़माने में किसी को शादी में जाने की फुर्सत नहीं है, अपने रिश्तेदार के यहाँ कोई 2 दिन जाने को तैयार नहीं होता। शादी होती है तो लोग एक दूसरे को भेज देते हैं, तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा। पर शिव महापुराण की कथा एक ऐसी कथा है जिसमें आप स्वयं नहीं आते, आपके भीतर जो महादेव बैठा हुआ है वो महादेव आपको यहाँ तक लेकर आ जाता है। आप स्वयं नहीं पहुंचते, पर जो शिव तत्व, ऐसा कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके भीतर शिव नहीं है। और हाथी का पांव जब मगर ने पकड़ा तो भगवान दौड़ कर आए। हाथी का पांव छुड़ाने के लिए भगवान ने सबसे पहले सुदर्शन चक्र उठाया और किसको मारा? जम के बोलो, हाथी को मारा कि मगर को मारा? मगर को मारा। सुदर्शन चक्र उठाकर मगर का शीश काट दिया और मगर मर गया। हाथी ने भगवान के सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, ये बताओ, आप मेरा कल्याण करने के लिए आए थे तो आपने सबसे पहले मगर का कल्याण क्यों करा? पहले मेरा उद्धार करना था, फिर मगर का उद्धार करना था। तुमने मेरा उद्धार ना कर कर मगर का शीश काटा और मगर बैकुंठ चले गया, मगर का उद्धार कर दिया। आखिर कारण क्या था जो तुमने मुझे छोड़कर, हाथी कह रहा है मुझे छोड़कर, तुमने मगर का साथ दिया और मगर का उद्धार कर दिया? भगवान कहते हैं, हाथी तू मेरा भजन कर रहा था, तू मुझे पुकार रहा था, तू मेरा मंत्र जप रहा था, तू मेरा नाम जप रहा था, और मगर तेरा पांव पकड़ा हुआ था। जो भजन करने वाले का पांव पकड़ लेता है भगवान सबसे पहले उसी का उद्धार कर देते। बाद में करा, पहले मगर का उद्धार करा क्योंकि उसने हाथी का पांव पकड़ा था और हाथी भगवान का भजन कर रहा था, भगवान का स्मरण कर रहा था। आप संतों के चरण पकड़ते हो, संतों के चरणों को प्रणाम करते हो, भगवान के चरणों को प्रणाम करते हो, घर के बुजुर्गों को, माता पिता को, घर के बड़ों को प्रणाम करते हो, नमन करते हो। क्यों करते हो? क्योंकि उनके भजन का जो बल बड़ा है, उनके चरण हम पकड़ेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। हमने भजन के बल को बढ़ाया, और जब भजन का बल बढ़ता है तो अपने आप सुख की अनुभूति होने लगती है। जो व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो व्यक्ति कभी भगवान का भजन नहीं करता, जो व्यक्ति कभी सत्संग को ठीक नहीं समझता, प्रवचन में भी उसको ढोंग नजर आता है, मंदिर में उसको छल नजर आता है, भगवान की शरणागति में उसको केवल व्यापार नजर आता है, ऐसे व्यक्ति का संग जिंदगी में मत करना। अगर कोई भगवान के मंदिर जा रहा है, भगवान के भजन में जा रहा है, भगवान की शरणागति में जा रहा है, तो उसका क्षण भर का सत्संग भी अगर हमने कर लिया तो हमें आनंद की अनुभूति हो जाए। राजा जिनकी धर्म पत्नी का नाम था तारामती, राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य का पूरा कार्य देखते थे। पूरे राज्य का कार्य राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, और पूरे राज्य का कार्य देखते देखते राजा हरिश्चंद्र कभी सत्संग में नहीं जाते थे। उनका मन राज कार्य में लगा रहता था, सबको संभालने में लगा रहता था, कर्म को वो प्रधान मानते थे। और हम भी इस व्यासपीठ से कहते हैं, कर्म प्रधान है। आपकी मेहनत आपको तरक्की दे जाएगी। किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ना, किसी के पास जाकर मत बैठना कि कोई तुम्हारा भाग्य बदल देगा।
दुनिया में भाग्य बदलने वाला केवल आपका कर्म है और देव अधिदेव महादेव हैं। आप जितनी मेहनत करेंगे, मेहनत के साथ में बाबा पर विश्वास करेंगे तो आपका भाग्य बदल सकता है। बाकी के किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका भाग्य बदल दे। आपकी मेहनत आपका भाग्य बदल सकती है, आपका कर्म आपका भाग्य बदल सकता है, आपकी लगन, आपका उत्साह आपका भाग्य बदल सकता है। घर में बैठे रहो और सोचो कि बस कोई ऐसा मिल जाए जो मेरा भाग्य बदल दे, तो घर में बुजुर्ग माँ भी कह देती है, पिता भी कह देते हैं कि थोड़ी मेहनत कर, जा दुकान पर बैठ, थोड़ी मेहनत कर, भाग्य बदल जाएगा। घर में बैठे रहने से भाग्य नहीं बदलता, थोड़ी मेहनत करोगे तो भाग्य बदलेगा। स्वयं भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तुम कार्य करे जाओ, फल की इच्छा मत रखना, मैं स्वयं फल प्रदान कर दूंगा। आप तो केवल अपनी मेहनत में लगे रहिए, अपने भजन में लगे रहिए। राजा हरिश्चंद्र राज्य देखते थे पर सत्संग में कभी नहीं जाते थे। धर्मपत्नी तारामती रोज सत्संग में जाना चाहती थी, रोज प्रवचन सुनने जाना चाहती थी, रोज कथा सुनने जाना चाहती थी। राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती शंकर की उपासक थी, भगवान का भजन करती थी। उसका मन कथा में बहुत लगता था। वो मंदिर जाए चाहे ना जाए, पर कथा में जरूर जाना है उसको। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनका मन कथा में बड़ा लगता है। हम मंदिर जाएं ना जाएं, हम लोटा भर के जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर जैसे ही टीवी पर बस कथा 1 बजे चालू हुई, आस्था चैनल पर जो शिव पुराण की कथा मिली और तुम्हारा मन कथा में लगा। कई ऐसे हैं जिनका मन कथा में रमा है। कोई ऐसे भी हैं जो रात्रि को सोते सोते भी आधा घंटा कथा सुनकर सोते हैं। कोई ऐसे हैं 15 मिनट जब तक वो कथा हेडफोन में, कान में, मोबाइल पर 5-10 मिनट नहीं देख लें तब तक उनको नींद भी नहीं आती। अब राजा हरिश्चंद्र की धर्मपत्नी तारामती के मन में बस केवल कथा थी, सत्संग था, प्रवचन था, और पति के डर के कारण वो दिन में कथा में जाती नहीं थी। दिन में कभी कथा सुनने नहीं गई, क्योंकि पति चिल्ला देगा, पति अपशब्द कह देगा, कुछ बोल देगा, सत्संग में कैसे जाऊं मैं। और पति मुझे बोलेगा ना तो चल जाएगा, पर जो प्रवचन दे रहा है, जो कथा कह रहा है, जो सत्संग कर रहा है, उसको बोलेगा ना तो दोस्त तो मुझे लगेगा ना। तो तारामती कभी दिन में कथा में गई नहीं। रात्रि को पति सोता, तारामती उठती और चल देती। अब एक दिन रात्रि को राजा हरिश्चंद्र के नेत्र खुल गए और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को पानी के लिए आवाज लगाया, सुनती हो, सुनो, मुझे प्यास लग रही है, जरा पानी दोगी क्या। पत्नी उठी नहीं, पत्नी दिखी नहीं। राजा हरिश्चंद्र पलंग पर उठकर बैठा और उसने देखा कि मेरी पत्नी नहीं है। बड़ा गुस्से में लाल हो गया, आखिर यह रात को जाती कहां है। ऐसी गंदी नारी से मेरा विवाह हुआ है, ऐसी नारी जो पति को छोड़कर ना जाने कहां चली जाती है आधी रात को, किससे मिलने जाती है आधी रात को। शिव महापुराण की कथा कहती है व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, सबसे पहले गलत विचार आते हैं। अच्छे विचार बाद में आएंगे, पहले गलत विचार व्यक्ति के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। व्यक्ति के एक जगह पे रसगुल्ला पड़ा है, गुलाब जामुन पड़ी है, और एक जगह पर गंदगी पड़ी है, कोई कुत्ता मरा हुआ पड़ा। तुम आराम से गाड़ी लेकर जाना, तुम्हारा ध्यान गुलाब जामुन पर, रसगुल्ले पर बाद में जाएगा। सबसे पहले वो जो कुत्ता मरा पड़ा है ना, उस पे ध्यान पहले जाएगा। व्यक्ति के जीवन में अच्छे विचार बाद में आते हैं, पहले गलत विचार उसके मन में आ जाते हैं। जैसे ही किसी को देखा मन में गलत विचार आ गया। अच्छे विचार आएंगे पर बाद में, पहले बेकार विचार आएंगे।
अब राजा हरिश्चंद्र को क्रोध आ गया। उसने विचार करा कि ये कैसी नारी है, अपने आप को ढोंग करती है, प्रपंच करती है, मांग में सिंदूर भरती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है, हाथ में चूड़ा पहनती है, पाँव में पैजनियाँ पहनती है, कमर में करधनियाँ पहनती है, बालों में गजरा लगाती है, होठों पर लाली लगाती है, नैनों में सुरमा लगाती है, और रोज सिर पे पल्लू लेकर मुझे प्रणाम करती है, और ना जाने किससे मिलने के लिए आधी रात को चली जाती है। रात भर राजा हरिश्चंद्र इंतजार कर रहे हैं, पर वो ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं आई, तारामती सुबह तक नहीं आई। राजा हरिश्चंद्र ने विचार कर लिया, आज की रात तो जाने दो, कल पता लगाऊंगा कि यह जाति कहां है, इसके पीछे पीछे जाऊंगा। राजा हरिश्चंद्र का दिन भर राजकाज में मन नहीं लगा, क्योंकि जब मन में गलत विचार आ जाते हैं तो वो नींद उड़ जाती है, अच्छा व्यवहार वो कर ही नहीं सकता। घर में झगड़ा कर कर गया हुआ व्यक्ति दुकान पर नौकर से या ग्राहक से एक बार झगड़ा जरूर करेगा, यह पक्का है। जैसे एक लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए, और लड़के के पिताजी लड़की को देखने के लिए गए तो लड़की से पूछा, आपने कोई धार्मिक किताब पढ़ी है कभी? आप धर्म को जानती हो? धार्मिक किताबों का अध्ययन करा है आपने? लड़की ने कहा हाँ करा है। कौन कौन सी किताब का अध्ययन करा है? लड़की ने कहा रामायण और महाभारत का अध्ययन करा है। अच्छा, रामायण आप, मैं आपके लिए चाय लेकर आई, मैं आपका आदर कर रही हूं, सम्मान कर रही हूं। लड़की बोली रामायण यहां देख लो, शादी होने के बाद महाभारत में तुम्हारे घर में दिखा दूं। और जब राजकाज में राजा हरिश्चंद्र का मन नहीं, रात्रि हुई, विश्राम करा, पत्नी सोई, बस इसने सोने का नाटक करा राजा हरिश्चंद्र ने। पत्नी रात को उठी, पादुका पहनी, चली। राजा हरिश्चंद्र ने तलवार निकाली, पत्नी का सिर काटने के लिए पीछे बढ़ा। राजा हरिश्चंद्र को लगा अभी नहीं मारूंगा इसको, इसका जो प्रेम करने वाला है ना उसको भी देख लूं, दोनों का सिर एक साथ काटूंगा। अभी नहीं मारूंगा इसको, पहले उसको भी देखूं और उसको भी मारूंगा। राजा हरिश्चंद्र पीछे पीछे जाने लगे। रानी तारामती आगे आगे जा रही है। तारामती ने सामने प्रवचन चल रहा था, रात्रि को सत्संग चल रहा था, खूब जोरदार कथा चल रही थी। तारामती ने अपनी चप्पल उतार दी, पादुका उतार कर प्रणाम कर कर अंदर प्रवेश करी और सत्संग में जाकर बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने जो ध्यान लगाकर देखा ये कहाँ बैठी है, तो देखा सामने भगवान का प्रवचन चल रहा था, भजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तारामती उसमें जाकर बैठी और भगवान का भजन करने में लग गई। राजा हरिश्चंद्र की आंख में जल भर गया। मैं इसके लिए गलत सोच रहा था और ये तो भजन में लगी हुई है, ये सत्संग में लगी कि पाँव की चप्पल जो बाहर रखी थी। अब रानी की कोई पाँव की चप्पल साधारण होती है क्या? राजा रानी के पाँव की जूतियां, चप्पल साधारण होती है, उसमें भी हीरे जड़े होते हैं। आज राजा ने क्या करा, राजा हरिश्चंद्र ने रानी की एक चप्पल को उठा कर ले गया, पेटी में बंद कर ताला लगाकर, चाबी को कमर में रखकर अपने कक्ष में तकिए के नीचे रखकर आराम से सो गया। रानी तारामती भजन में डूबी हुई थी, सत्संग में डूबी हुई थी, संकीर्तन में डूबी हुई थी। सत्संग में रानी तारामती डूबी हुई है, भजन में डूबी हुई है। उसको नहीं मालूम कि मेरी चप्पल कोई ले गया। आपके साथ भी ये हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा। तुम मंदिर में जल चढ़ा रहे हो, तुम मंदिर में पूजन कर रहे हो, तुम कथा श्रवण कर रहे हो, तुम सत्संग में लगे हो, तुम भगवान के दर्शन करने में लगे हो और कोई तुम्हारी चप्पल ले गया। एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7, जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए
शिव तत्व की प्राप्ति के लिए। वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है, उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता। पर कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन सी? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करा। मलमास ने प्रार्थना कर, शिव जी आकर दर्शन, सावन